नमस्कार दोस्तों। जय गौ माता, जय सनातन, भारत माता की जय, मोदी जी की जय। मैं मोदी जी की जय इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मोदी जी का जो कैरेक्टर और उनका जो व्यक्तित्व की झलक हमने 22 जनवरी को देखा। उसके बाद वो लगता है कि इंसान के रूप में एक महापुरुष, दैवीय शक्ति के रूप में एक प्रधानमंत्री की तरह हमारे समक्ष काम कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, पन्ना लेटाए और चले गए, लेकिन मैंने जो सुना है, मैंने तो देखा नहीं, लाल बहादुर शास्त्री का जो क्रियाकलाप था उनका भी एक बहुत अमिट छाप है हमारे भारतवर्ष में। हाल फिलहाल के दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी को देख लिया जाए, 6-7 साल जो उनका कार्यकाल रहा वो भी बहुत ही बहुत ही सराहनीय था। और मोदी जी का भी 10 साल जो ख़त्म होने वाला है, ये तो बिल्कुल ही, जितना भी इनका बड़ाई की जाए, जितना भी इनकी तारीफ़ की जाए, बहुत कम होगी। तो हमारे देश में एक ऐसा जीवाणु पैदा हो गया है जिसकी खेती और जिसकी बुनियाद मिसेस गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के बाद रखी थी। सारे नेताओं को जेल में अंदर डाल के पार्लियामेंट सस्पेंडेड थी। उसमें इन्होंने दो वर्ड घुसाया था, सेकुलर एंड सोशलिज्म। सेकुलर वर्ड एक वही वर्ड है जो कि जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाया गया था मोहम्मद हबीब के द्वारा। आपको मैं बताते चलूं कि मोहम्मद हबीब वही जहरीला सांप है जो इरफान हबीब का पिताजी हैं। और मोहम्मद हबीब ने आज़ादी के बाद जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसमें कॉन्सेप्ट का मतलब यही था कि हिंदुओं को जितना भी प्रताड़ित कर सकते हो करो, सनातनियों को जितना भी, इफ़ यू कैन पुश देम टू द वॉल, सो मच बेटर। और वन साइडेड सारी पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस बनी। उस समय कुछ दिन के बाद जो जवाहरलाल नेहरू बनी, आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्टों को एक उपहार स्वरूप दे दिया कि सबसे पहले आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा कर लो, और यहीं से नैरेटिव सेट करने का काम शुरू हुई। और नैरेटिव सेट होते होते लोगों के अंदर ऐसा जहर भर दिया गया सनातन के खिलाफ और इन शांति वीरों के पक्ष में, कि ऐसा एहसास होता था कि कुछ दिन यदि मोदी जी की सरकार नहीं आती तो मेरे देश से, आप माने या ना माने, सनातन धर्म सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाती है। और इस विलुप्तता का एकमात्र कारण होता कि जो टूल किट्स, जो नैरेटिव्स, जो एक आवामंडल क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। ये जो नैरेटिव्स का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? फैक्ट कुछ भी हो, लेकिन हवा इस तरह से फैलाओ, ओह, ये चारों तरफ उसकी जय जयकारा हो। मोहम्मद हबीब ये राजनीतिक सलाहकार था जवाहरलाल नेहरू का, और उसी के कारण हमारे देश में आप देखिए ना कि पहला 5 शिक्षा मंत्री ये शांति दूत बने। पहला कौन थे? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 5वीं पास भी नहीं थे वो, और यदि वो कोई भी शिक्षा के नाम पे उनके पास थी तो वो थी मदरसे की डिग्री। जो बंदा मक्का में पैदा हुआ हो और फिर उसके बाद वहाँ से ट्रांसप्लांट किया गया हो भारत में, उसकी कैसी कट्टरवाद सोच रही होगी। उसके बाद सब्सिक्वेंट 5 एजुकेशन मिनिस्टर भारत के इस्लामिक स्कॉलर बने, सो कॉल स्कॉलर। क्योंकि जब इनकी स्कॉलर की बात करेंगे तो आपको केवल जहर ही सामने नज़र आएगा। आप भी टीवी पर देखते होंगे, लिखेगा इस्लामिक स्कॉलर, उनकी बातों को सुन लेंगे, सुनने के बाद लगेगा कि आपके शरीर में किसी कौबरे ने डंक मारा है, किसी करैत ने आपको काट लिया है, किसी डाइसर ने आपके मुंह के ऊपर विषपान किया है। ऐसा जहरीला बोले। हिंदू शब्द सुनते
उनके दिमाग में मतलब आग सी लग जाती है, इतनी घृणा, इतनी द्वेष। तो वही मोहम्मद हबीब ने जवाहरलाल नेहरू को ऐसा ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश क्या करेगा मोहम्मद हबीब, तो एक छोटा सा स्कॉलर था, इस्लामिक स्कॉलर। जवाहरलाल नेहरू खुद ही एक बर्बाद व्यक्ति था, जो कि हमारे भारतवर्ष में सनातन के लिए कुछ भी नहीं किया। उसके रोल को आप देखेंगे, सोमनाथ मंदिर के कंस्ट्रक्शन से लेके हमारे प्रथम राष्ट्रपति के डेथ तक उनके जो क्रियाकलाप थे वो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया। पार्टीशन के बाद जितने भी मुसलमान भारत में आए उनके खिलाफ कितनी दुर्दशा उसने की, इसको सोच के भी चेहरा कांप जाता है। तो सेकुलरिज्म एक ऐसा शब्द है जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी भी इसको कायम रखी। 1977 में जब इमरजेंसी लगा तो पार्लियामेंट सस्पेंडेड थी। उसी सस्पेंशन के दौरान उसने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड 42nd अमेंडमेंट के तहत डाल दिया। और बोला जाता था कि पहले यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या, इसने तो दिल और किडनी निकाल के उसके अंदर एक नया चीज़ डाल दिया जिसका नाम था सेकुलर और सोशलिज्म। मतलब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म कहने का अर्थात यह है कि हिंदू को यदि मुंह से गाली देने से लोग थक जाते थे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे गाली दिया जाए, इसके रूप में उनको उंगली जामा पहनाया गया, दो शब्दों को डाल के, सेकुलर एंड सोशलिज्म। अभी देखिए कि हमारे देश में कुछ हिस्टोरियन हुए हैं। मोहम्मद हबीब के बाद आया इरफान हबीब, उसके बाद आ गया डी एन झा, आर एस शर्मा एंड रोमिला थापर। अभी के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सब इन्हीं के किताब पढ़ पढ़ के आगे बढ़े हैं। जहरीला, फैक्ट से बहुत दूर, कोसों दूर, जो कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं उसी को वर्णित करना, इस्लाम को बहुत ऊंचा और पीसफुल रिलीजन बताना, और सनातन को बहुत ही तकियानुसी वाला, बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही प्राइमोडियल नहीं, बहुत ही ट्रिवियल थॉट की, एक संकुचित विचार की रिलीजन बताया गया और दर्शाया गया। बहुत ही खतरनाक सोच। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग इस बात को बोलने में बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो तो मेरा भाई है, मुसलमान लोग मेरा भाई है। मैं एक छोटा सा वानगी भी देता हूँ आपको। यदि हिंदू ये कहता है कि हम सेकुलर हैं और वो मुस्लिम भाई तुम्हारा भाई है, तो मैं एक छोटी सी आपको क्या कहते हैं रिकैप कराना चाहता हूँ कि अमरावती के उमेश कोले को जो मारा यूसुफ ने, 16 साल की दोस्ती थी दोनों की, क्यों मारा? एक 16 साल की दोस्ती कोई एक दिन की नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे दिन भी होंगे, उसके घर पे एक दूसरे लोग गए होंगे, खाना खाया होगा, अंतरंग बातें हुई होंगी, दुख सुख में दोनों एक दूसरे के साथ दिया होगा। इतने दिनों की दोस्ती एक छोटे से मुद्दे पे उसको मार दिया। मुद्दा कौन सा? वही नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने क्या उद्धृत किया था? वही जो उनके हदीसों में लिखा हुआ है, जो उनके आसमानी किताब में लिखा हुआ है। कन्हैया लाल दर्जी को क्यों मारा? क्योंकि वही नुपुर शर्मा की बात को उन्होंने नोट्स किया था और एसएमएस पे उसने फॉरवर्ड कर दी थी। एक और इंसिडेंट मेरे दिमाग में आता है। गुजरात का किशन भरवाड़ा को किसने मारा? उसका एक चाइल्डहुड मुस्लिम फ्रेंड, साथ उसके साथ पढ़ने वाला, हर समय खेलने वाला, कूदने वाला चाइल्डहुड मुस्लिम फ्रेंड, कहता नहीं ही वॉज कॉट अनअवेयर। कभी विश्वास भी नहीं होता, ये तो मेरा दोस्त है, क्या मारेगा? लेकिन जब रिलीजन, इफ़ यू आस्क एनी मुस्लिम नाउ, किसी भी मुसलमान से आप पूछ लीजिए आपका रिलीजन पहले है या देश, बोलता है देश। मुसलमान के लिए देश नाम की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब उम्मा। उनका कहना ही है कि पूरे संसार की जो ज़मीन है अल्लाह की है
और अल्लाह का ज़मीन जो है जब तक एक काफिर लोग से हम फ्री नहीं करवा लेते, इससे वापस नहीं ले लेते, तब तक क़यामत नहीं आएगी। और जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक वो बेचैन रहेंगे। क़यामत की जल्दी है क्योंकि उनको 72 हूरों के पास भी जाना है। और उनके हिसाब से अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना दयालु है कि जैसे ही भी क़यामत आ जाएगी, किसी ने कैसा भी किसी भी तरीके का पाप क्यों नहीं किया हो, केवल उसने ये बोल देना है कि मुझे माफ़ कर दो। वो सातवें आसमान से आएगा, इतना मेहरबान है, इतना दयालु है, इतना हृदय का कोमल व्यक्ति है। अल्लाह की बात कर रहा हूँ, माफ़। उसके बाद जितने कब्र में बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, यही आसट के रहे अली गुलाब के फूल, अहियों बोहरी बसंत का विंडारन में फूल। क़यामत का दिन आएगा। कहाँ जाना है? जन्नत, 72 हूरों के पास। खड़ाखट सब उठ के खड़े हो जाएंगे। ऑल ऑफ देम विल गो टू हेवन, जन्नत की ओर। क्या लॉलीपॉप दिखाया है! इस धर्म में लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे कितने असंख्य लोग हैं। अभी भी देखिए, अभिषार शर्मा, कल मैं टीवी पे देख रहा था, वो लालू यादव के बारे में बोल रहा है। एक हिंदू है, सो कॉल हिंदू, अभिषार शर्मा बोल रहा है कि लालू जी को जब ईडी ने बुलाया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया, तो गलत किया, क्योंकि इनका करप्शन का केस तो है ही नहीं ना। ये तो लालू यादव सत्संग करने वाले लोग हैं। हर बार सत्संग करते थे, एक सत्संग में नहीं गया तो ईडी नाराज। मोदी जी ने कहा कि भाई ये राम राज में लालू यादव सत्संग नहीं करने आया, अरेस्ट कर लो इसको। वाह वाह, 100 चूहे खा के चली हज करने, बिल्ली चले हज करने। उनकी बेटी आचार्य और मीसा भारती बहुत नाराज, और उतना ही दर्द चारों तरफ से। इनका अभिषार शर्मा का दर्द फूट फूट के निकल रहा था, भाव विह्वल हो रहे थे। ऐसा ही है वो रवीश कुमार, उसको रवीश कुमार बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। अजीत, अंजुम, आशुतोष, रेड माइक, एक और है रोमिला थापर का भतीजा, द वायर में काम करने वाला थापर, करण थापर, मुंह टेढ़ा करके पता नहीं कौन सी एक्सेंट पे इंग्लिश बोलता है, समझ में नहीं आती, लेकिन लगता है इतना जरूर है कि लड़ाई करने वाला है। कांग्रेस का एक खेड़ा है। जब भी वो शंकराचार्य, वही कांग्रेस जो कि एक शंकराचार्य को अरेस्ट करके 10 साल तक जेल में रखा और शंकराचार्य की मौत जेल में ही हो गई, बार बार वो कान पकड़ के बोलता है शंकराचार्य बहुत नाराज हो गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे। कैसे दोगले लोग हैं यार। और कितने सहिष्णु हमारे भारतवर्ष के हिंदू लोग भी हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं, फिर भी कांग्रेस को वोट देते हैं। कहता है कि इफ़ यू रियली गो फॉर ए केयरफुल स्क्रूटनी एंड ए माइंड ऑब्जर्वेशन एंड सी व्हाट आर द रोल्स ऑफ द कांग्रेस, you find that Congress has been a party which has totally destroyed and is constantly engaged in the process of destroying my nation. कांग्रेस के 100 में 100 बेईमान, फिर भी कांग्रेस महान नारा है ना। गजब देश है भाई। तो ये जो मेरी जो छोटी सी अटेम्प्ट है, कम व्यूअरशिप है, इसको तो और व्यूअरशिप होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा अटेम्प्ट यही है कि जागो भाई, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए। हिंदू लोग अपने शौर्यवान दिनों को याद करें, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम के किए हुए कर्तव्यों को
याद करें और कम से कम इस भाईचारे में तो ना फंसे। आप भाई भी नहीं हो उनके, केवल चारा हो, चारा। आपको चारा बना के रखना चाहते हैं। इसलिए नेवर बिलीव इन द वर्ड सेकुलर, ऑलवेज बिलीव दैट व्हाट यू हैव इज द सोल एंड द पाइस सनातन। You must believe in your Sanatan and must defend and protect it. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे सनातनी भाई सेकुलर ना बनेंगे, सनातनी बनेंगे। अपेक्षाकृत। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। और हमारे प्रिय, हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, हमारे श्रद्धेय मोदी जी की जय। थैंक यू।